नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दायतपत्र नेत्रं जेन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप। श्री गुरु गौरांग जयतः। नमस्कार प्रिय श्रोता बंधु, आपण मानक परमार्थ ज्ञान को अनेक अनेक स्वागत। आसंतु आज श्रीमद् भगवद गीतार नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कौन आलोचना करिबा। श्रीमद् भगवद गीतार 700 श्लोक जो उद्देश्य अच्छी ताहा नवम अध्याय अच्छी। तेणु नवम अध्याय को स्पष्ट करने वेद मध्य निरुतर। नवम अध्याय अवर्णनीय। केवल से भगवत तत्व जानिले और तांकठारे भक्ति कले सहजरे ब्रह्मत्व लाभ हुए। आउ से परमात्म तत्व और भक्तिर असाधारण शक्ति यही नवम अध्याय वर्णना करा जायछि। आउ हाँ, संसार रे जेते विद्या अछि केही अज्ञान नाश करि पारंदी नाही। केवल आत्मज्ञान सबु धर्मर मूल और सर्व ज्ञानर परिमापक होइथाय। कारण लौकिक और शास्त्रीय विद्या अपेक्षा आत्मज्ञान बड़। एही नवम अध्यायटी गीतार मध्यभाग रे दंडायमान। भगवान श्रीकृष्ण समस्त विद्यार गुप्त रहस्य यही अध्याय वर्णना करिसेंती। बंधुगण, संसार रे मात्र 4 दिन रहिबार कथा। सेही 4 दिन पृथ्वी लोकर जीवनर माधुर्य को प्रत्यक्ष दर्शाउथिबा एही राजविद्या एही अध्याय रे कहा जायछि। ताहा अत्यंत गूढ़, किंतु भगवान ताको समस्तंक पई सुलभ करि फिटाई रखि अछंती। एही अध्याय रे सर्व विद्यार सार तत्व और गोपनीयर योग्य विषय वस्तु को श्रेष्ठ बोली कहा जायछि। तेणु ए अध्यायर नाम राजविद्या राजगुह्य अछि। कारण भगवान कहउचंती, हे अर्जुन, एही ज्ञान अति उत्तम एवं पवित्र, अति गोपनीय मध्य एवं जहा द्वारा ये जीवर परम कल्याण होइथाय। जीव ईश्वर को पाइबा पई दृढ़ मनोबल मिली थाए। एही संसार रे जीव जन्म मृत्यु लभी पुनः पुनः घूरी बुलु थाए, किंतु भगवान अव्यक्त भाव रे सकल स्थान रे पूर्ण होई रही थांती एवं परमात्मा निकट रे समस्त भूत रही थाए। खित अप तेज मरुत व्यम, किंतु से कहा सहित लिप्त रहंती नाही एवं जीव सहित मिशंती नाही बोली से असंग अटंती। एठारे भगवान कहिले, हे पार्थ, मोर ऐश्वरिक शक्ति देख जे समस्त जीव को मु धारण पोषण करिअछि, तथापि मु समस्तଙ୍କ सह लिप्त हुए नाही। जेपरि शून्य आकाश रे पवन प्रवाहित होई काहाको स्पर्श न करी घूरी बुलु थाए, ठीक सही परी समस्त भूतगणक सह निर्लिप्त भाव रे मु ही रही थाए। मो माया बल रे बारंबार जीव सृष्टि होई थाए सत, किंतु जीवगण सेमानकर स्वभाव प्रकृति बल रे सेमानकर पूर्व जन्मर कर्मफल अनुଯାयी जन्म होई थांती। मात्र मु उदासीन भाव रे काहारी को पक्षपातिता न करी कर्तव्य कर्म अनुसार जीव मान को जन्म दे थाए एवं मु केबे हेले कर्मर अधीन हुए नाही। जहार परम तत्व ज्ञान नाही, हे पार्थ, सेमाने मोते जानी पारंदी नाही। सेमाने मोर नरदेह बोली मोते अपमान करंदी। आसुरिक मायारे मोहित होई राक्षस परी आचरण करि थांती। सेमाने हताश होई कुतर्क करी मूढ़ भाव रे पागल परी होई थांती। भगवान पुणी कहले, हे कौंतेय, तुमे मोर एही दैवी माया को जान एवं मु अनादि अव्यय बोली निसंदेह भाव रे एकाग्र चित्तरे मोते ही चिंता कर। कारण केही केही मोर नाम गुण गान करंती, आउ केही दृढ़ भाव रे आचरण करंती। मोर पादपद्म रे चित्त को रखंती, आउ केही मोर उपासना रे रत होंती, आउ केही मोते भजन करंती, आउ केही ज्ञान यज्ञ द्वारा एवं अन्य केही मोर मोते प्रभु भावी निजको भृत्य भाव रे, आउ केतक मते सर्व आत्म भाव रे मु सकल घटरे पूर्ण भाव रे अवस्थान करिअछि बोली भाबी मोर पूजा करिथांती, अर्थात नर नारायण सेवा करिथांती। किंतु हे धनंजय, मु सर्व भाव रे विद्यमान, तेणु तो मु ब्रह्म। मु क्रतु अर्थात मु पितृकर्म बा श्रौत कर्म, मु यज्ञ अर्थात वेद कर्म बा स्मार्त कर्म, मु स्वधा बा यज्ञ व्यवहृत अर्ण, मु सोम बा यज्ञ व्यवहृत औषध, मु अग्नि बा यज्ञाग्नि, मु होम बा यज्ञ होम,
मो मंत्र अर्थात यज्ञ व्यवहृत वाक्य, मो आज्य बा यज्ञ व्यवहृत घृत, मु एही संसार पिता, मु ए संसार माता मध्य, मु धाता धारण करता, मु वैद्य रोग हरता, मु पितामह ब्रह्मा, मु पवित्र प्रणव ओंकार, मु वेद ऋग यजु श्याम अथर्व रूपे पूजा पाई थाए। हे अर्जुन, सकल प्राणी गति मुक्तिदाता मु सकल जीवर भरण पोषण करता, मु सकल कर्मर साक्षी, मु समस्तंकर निवास स्थान, मु समस्तंकर शरण रक्षक, मु प्रति उपकार न लोड़ी समस्तंकर हित करि थाए, मु समस्त जीवर उत्पत्ति और प्रलय करता, मु स्थितिर आधार करता, मोर विनाश नाही, मु शरीर अविनाशी, मु सूर्य रूप ताप द्वारा समुद्र जल को आकर्षण करी वर्षा कराई थाए, मु अमृत स्वरूप प्राण रक्षक एवं मु मृत्यु स्वरूप काल अटे, मु सत और असत मध्य, जो माने श्रद्धा करी अन्य देवता को पूजा कले मध्य से समस्त मोर ही पूजा होई थाए, कारण जेहेतु मु सकल यज्ञर भोक्ता और फलदाता मध्य। जहार एही ज्ञान न थाए से बारंबार जन्म मृत्यु भोग करुथाए। एही पृथ्वी लोकरे जो माने ए रहस्य को न बुझी देवतांक पूजाराधना देव यज्ञ करती, हे अर्जुन से माने देव लोक प्राप्त होई थांती। जो माने भूत यज्ञ करती से माने भूतगण को संतोष करती, भूत लोक प्राप्त होती, एवं जो माने पितृ यज्ञ करी पितृ लोक को संतोष करती से माने पितृ लोक को प्राप्त होती। किंतु जो माने भक्तिर सहित मोते पत्र हेउ किंबा पुष्प फल जल जहाँ भी हेउ मोते पूजा करती, हे पार्थ से ही भक्त प्रदत्त पदार्थ को मु आनंद हृदय ग्रहण करिथाए। मोर केही प्रिय किंबा केही अप्रिय नाहंती बा मु काहा को हिंसा करे नाही। जे मोर प्रिय हेबा को चेष्टा करे से मोर प्रिय पात्र होइथाए। तेणु पार्थ तुमे सकल कर्म फल को मोते अर्पण करी युद्ध करी चाल, तुमर सर्वस्व भयब बंधन रे पड़िब नाही, तुम आत्मा मुक्त होइजिब एवं परिशेष रे मोते ही प्राप्त हेब। कौनसी दुराचारी व्यक्ति जदि मोते भक्ति करी पाप कर्म त्याग करे से मध्य मोते प्राप्त होइथाए। जो माने अविश्वासी दाम्भिक शठ मो प्रति विश्वास रखती नाही, जो माने मो कथा को मानती नाही, हे पार्थ सेमानकर कथा कौन कहिबा। जे कौनसी नरक किंबा नारी वैश्य हेउ किंबा शूद्र हेउ तथा नीच कूल जन्म होइथाउ, जदि मोर आश्रय नियंती सेमाने मोते प्राप्त होइथांती। आ पुण्यात्मा ब्राह्मण माने जदि मोर भक्त होती सेमाने निश्चित मुक्ति पाई थांती। हे अर्जुन, यही अनित्य संसार रे जन्म होई शरीर मन को मोठारे समर्पण करी तुमे मोते ही भजन कर, मोठारे चित्त निवेश करी मोर शरण नहीं युद्ध कर, शेष रे मोते ही प्राप्त हेब। बंधुगण, आज यही राजविद्या राजगुह्य जोग कौन शुणिले, आसंतु आगामी अध्याय रे परवर्ती वीडियो रे आमे 10म अध्याय विभूति जोग कौन शुणिबा। से पर्यंत विदाय नेली रहिली। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।